एस्टैब्लिशमेंट भी तो बात करना चाहती है भारत से, लेकिन भारत मौका नहीं दे रहा तार साहब। भारत से रिश्ते ना रखने में नुकसान पाकिस्तान को, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मियां साहब कह रहे हैं गलती होगी है, जरूर गलती हमसे हुई है, लेकिन ये सारा कुछ अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान सुधरेगा तभी आगे बात होगी, ये भारत का स्टैंड है। रुका हुआ है सारा मामला, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये किसी तरह से जम्मू टूटेगा और मुल्क आगे बढ़ेगा किसी बेहतरी की तरफ। इस वक्त बड़ी बात चल, मियां साहब कह रहे हैं, मियां साहब कह रहे हैं गलती होगी है, जरूर हम आज फिर दोबारा हम तिजारत खेल लें। How can you do that? मियां साहब, the things are larger than this. सबसे पहले तो आप अपने हालात देखें कि पाकिस्तान के क्या हालात है, फिर आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर लेगा। आपके कहने पे बात अटकी, पहले सबसे पहले तो ये बात है, आपकी वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। दूसरी पार्टी को आप नहीं बिल्कुल मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले आपने वाजपेयी के साथ किया क्या था, उसमें कद आपकी कितनी पावर थी और आज आपकी कितनी पावर है। जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है वो आपके साथ आज है या नहीं है, वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते दूसरी पार्टी के साथ। हाँ, रिजर्वेशन है उनको, क्या आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, आपने क्लैरिफिकेशन उसके बारे में दी है। मियां नवाज शरीफ साहब को बात करनी चाहिए थी इसी तकरीर के अंदर कि हम उनको क्लैरिफाई करेंगे, उनको तसल्ली देंगे कि हम द स्टेट इज नॉट इन्वॉल्वड। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आपके तो कंट्री आपका खुद कंट्रोल में नहीं है, आपके ऊपर तो अभी परसों फिर आपके ऊपर अटैक हुआ अफगानिस्तान से। मैं यहाँ अबू धाबी में 2-3 दिन से मैं मुसलसल मिल रहा हूँ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और इंडियन डायस्पोरा के साथ, और हम कम्युनिकेटिंग विद देम। हर एक ये कहता है, एग्री करता है कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड के साथ चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मसाइल हल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन दूसरी तरफ से जो उनके तहफ्फुज़ात हैं उनका भी ख्याल, वो कौन जवाब देगा। आप ये सिर्फ आपके एडमिशन ऑफ द मिस्टेक ऑफ वाजपेयी साहब, और उस वक्त भी यू आर नॉट द पार्टी टू बिगिन विद इट। नहीं लगता कि जो नवाज शरीफ ने एक तरफ तो ये कहा कि हमने वाजपेयी के साथ एग्रीमेंट तोड़े, तो वो आप जो बात कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी तो बात करना चाहती है भारत से, लेकिन भारत मौका नहीं दे रहा तार साहब। ये जो क्वेश्चन है, आप देखें नवाज शरीफ ने जो बात की है वो शहबाज शरीफ की मौजूदगी में की है, तो वज़ीर आज़म वो पार्टी के सदर हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि अगर नवाज शरीफ कहें इंडिया से चीजें नॉर्मलाइज करें तो शहबाज शरीफ कहे मैंने नहीं करनी। तो इट मीन्स के समहाउ एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है, लेकिन अगर इंडिया से ओपनिंग हो, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये मानता है कि हमसे गलतियां हुई हैं माजी में, तो आई थिंक आपको नहीं लगता कि अगर इन केस नरेंद्र मोदी साहब जीतते हैं, भारत के साथ रिश्ते बेहतर किए जाए, क्योंकि भारत से रिश्ते ना रखने में नुकसान पाकिस्तान को, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान सुधरेगा तभी आगे बात होगी, ये भारत का स्टैंड है। दुश्मनी सिर्फ इस बात की है कि हम दोनों एक ही जगह से आए, हम दोनों एक ही मां के बेटे थे। एक बेटा इंप्रूव कर गया, दूसरा रह गया। एक बेटा हर जगह पर पास होता चला गया, और एक बेटा अपने आप में हर जगह फेल होता चला गया, और स्टेज अब ये आ गई कि उसे एक फेल्ड कंट्री के तौर पर देखा जाता है, बोला जाता है, और इसका मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहले सिर्फ इसलिए उसे फेल्ड स्टेट माना जाता था कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ आर्मी रूल है, क्योंकि ऐसा होता था। उसके बाद आ गई स्टेज के चलिए जी वहां पर डेमोक्रेसी आई और सिविल गवर्नमेंट आ गई, लेकिन उसमें भी उसे फेल्ड स्टेट इसलिए माना गया कि पीछे से रिमोट कंट्रोल अभी भी आर्मी ने रखा। ये प्रूफ है मेरे कि व्हाई इट इज अ फेल्ड स्टेट। और इन सब का जो मैक्सिमम एक्सपोजर हुआ वो पिछले 10 सालों में हुआ कि वो इकोनॉमिकली इतनी बुरी तरह से टूट गया कि देश अपने आप को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन उस देश की आर्मी अभी भी लंदन में बड़े बड़े विला खरीद रही है, इसलिए वो फेल्ड स्टेट है। इसलिए इस बात को छुपाने के लिए वो कट्टर दुश्मनी की जो मखौटा पहना हुआ है, वो सिर्फ इस वजह से पहना। आपके ओवर 90,000 ट्रुप्स हमने पकड़े, हमने आपको वापस दे दिए। आपने चलिए कारगिल करने की कोशिश करी, इन कंधों पर हमने रखकर उनका वो जनाजा उठाया और उन्हें वो रिस्पेक्ट दी जो आपकी अपनी आर्मी ने नहीं दी। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की आवाम कहती है कि क्या आप सोचो उस पेरेंट्स को, उस वाइफ को, उस बच्चे को जो अपने फादर को, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को नहीं देख पाया और इज्जत दे पाया। ये है पाकिस्तान की आर्मी का करेक्ट करेक्टर, ट्रू करेक्टर।
मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा कि वो डरपोक हैं, ये हैं, वो सब बेकार की बात, लेकिन उनकी अपनी कंट्री में। सो मुझे नहीं लगता कि एज अ कंट्री पाकिस्तान हमसे दुश्मनी रखता है, वो दुश्मनी बनाई जा रही है पाकिस्तान आर्मी द्वारा। आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट दिया और उसको कृपया कर फिर से पढ़िए। हम चाहते हैं कि भारत हमसे अच्छे रिश्ते रखेगा। वो भारत तो हमेशा से रखने की कोशिश कर रहा था भाई। तू क्या कर रहा है? तेरा देश क्या कर रहा है? तेरी पॉलिटिशियन क्या कर रही है? तेरी फौज क्या कर रही है? तेरी आवाम इन सारी चीजों को टॉलरेट क्यों कर रही है? अच्छे रिश्ते कैसे बनते हैं कि कोई आवाम की सुने? मेरा झगड़ा अंबर जैदी जी के साथ हो सकता है, लेकिन अंबर जैदी और मेरा झगड़ा इंडिया के ऊपर नहीं हो सकता। बड़ी सीधी बात है। सो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्री और उसका पॉलिटिशियन किसी भी तरह से कोई सच्चाई से, दिल की सच्चाई से, गहराइयों से एक अच्छा स्टेटमेंट दे रहा हो, क्योंकि स्टेटमेंट वो वाजपेयी जी बस लेकर गए थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी, और उसके बदले में जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी थी वो कारगिल में दी थी। ये रिकॉर्ड पर है, ये मैंने नहीं कहा। आज नवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं कि 1999 का हमने समझौता एग्रीमेंट तोड़ा, उसमें हमारी गलती थी? वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली भारत के साथ बहुत ज्यादा उनके कोई सेंटिमेंट्स अटैच हो रखे हैं। ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि उन्हें मालूम है पाकिस्तान आर्मी उन्हें कभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देगी, और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आवाम के अंदर, इंटेलिजेंसिया के अंदर, ट्रेडर्स के अंदर एक वो फेथ लाना है कि अगर ये बंदा हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ये इंडिया के साथ कहीं ना कहीं रिलेशंस में जो थॉ रखी है, जो अटका हुआ है, वो शायद पार कर देगा और इसमें पाकिस्तान का उद्धार हो जाएगा। ये मैं भी जानता हूं। जिस दिन पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने रिलेशन में, ट्रेड में, डिप्लोमेसी में सक्सेसफुल हो गया, आप देख लेंगे कि उस कंट्री का उद्धार जरूर हो जाएगा। पाकिस्तान इस समय इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और इसी वक्त पाकिस्तान से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि पाकिस्तान अपनी गलती एक्सेप्ट करे ये तो बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है, लेकिन अब ये मुमकिन हो रही है। और पाकिस्तान से ये बयान आ रहा है नवाज शरीफ के द्वारा कि 1999 में जो कारगिल युद्ध था वो पाकिस्तान की गलती थी और पाकिस्तान ने भारत का भरोसा तोड़ा, और अगर वो नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड हो रहा होता और पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो कुछ अच्छी होती। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि खुद पाकिस्तानी आर्मी जो पाकिस्तान की पूरी पावर अपने पास रखती है वो भी अब इंडिया से बात करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकता है। और पाकिस्तानी आर्मी का इस तरह से भारत से मदद मांगना बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब ये भारत पहले जैसा नहीं रहा और अब जो लीडरशिप है भारत की वो बिल्कुल भी पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहती, क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार धोखा दिया है, बैक स्टेप किया है इंडिया को, और इसीलिए अब भारत तब तक पाकिस्तान से कोई भी बात नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान अपनी टेररिज्म और दूसरे भारत के जो रिजर्वेशन है उनको सुने और उन पर एक्ट करे।